साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का पेपर हुआ है 12 तारीख को। आशा करता हूं आपका पेपर अच्छा होगा। पेपर के बाद में काफी बच्चों के मैसेज आए किस तरह से क्या पेपर हुआ। काफी सारे बच्चों के मैसेज, फोन कॉल आने से वीडियो ही नहीं बना सका मैं तो कल। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक तो ये बताऊंगा कि मेरिट कितनी रहेगी, क्योंकि मेरिट के हिसाब से देखा जाए तो पेपर टफ था, पेपर का स्तर था। पेपर ऐसा नहीं, स्तर का मतलब क्या होता है आप ये समझो। मैं अपने अनुभव के आधार पर, क्योंकि मेरे को 2-3 भर्तियों को देने का अनुभव है, प्लस इस बार मैंने पूरी तैयारी करवाई बच्चों को, तो वहां पर बच्चे क्या सोच सकते हैं, पढ़ाने का एक्सपीरियंस, दोनों तीनों बातों को अनुभव के आधार पर आपको ये बता सकता हूं कि परीक्षा हॉल के दौरान 3 घंटे आपकी क्या मानसिकता रहे ना, उसके हिसाब से पेपर का आकलन होता है, उसके हिसाब से मेरिट बनती है। बाहर कर पेपर सरल हो जाता है, अरे ये तो सरल ही था, ये तो वो छोड़ ही दिया, ऐसा था। परंतु बाहर आकर भी गलतियां हो जाती हैं। जो उस एग्जाम हॉल के अंदर तो 3 घंटे में बच्चे के साथ क्या गुजरती है, उस दौरान उसका अगर मानसिक रूप से थोड़ा सा भी परेशान होता है तो क्या फर्क पड़ सकता है, उन बातों को ध्यान में रखते हुए पेपर का लेवल था। ऐसा नहीं सीधे सीधे प्रश्न थे आपने टिक कर दिए, थोड़ा सा लेवल था। हालांकि लेवल के हिसाब से ऐसा बोल सकते हैं कि परीक्षा के हिसाब से, परीक्षा स्तर के हिसाब से, हॉल के हिसाब से देखा जाए तो लेवल था पेपर का, और उसके हिसाब से मेरिट कम जाएगी। इस पेपर में मेरिट कतई ज्यादा नहीं जाएगी। कितनी जाएगी वो मैं आपको अभी डिस्कशन कर दूंगा मेरे अनुमान से, जो करीबन कल से 150 बच्चों से मेरी बात हुई है और 150 बच्चों के कॉल है, मैसेज है, उन सबके आकलन के हिसाब से मैंने सब तो आपको टेलीग्राम पे डाले ही नहीं है, जो जो उनके कमेंट थे। बाकी उनसे तुलना करी जाए तो मेरिट क्या रहेगी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। टेलीग्राम का प्लस अपने ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बायोलॉजी में किसी भी प्रकार की आप तैयारी कर रहे हैं, आगे सेकंड ग्रेड है, आपकी रीट है, या फिर आप फिर फर्स्ट ग्रेड आएगी, उन सभी बातों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अपन डिस्कशन करेंगे एक एक पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहला पर्सन जो है वो है साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी के आपको ये बता दूं कि इस पेपर के अंदर साइको के 20 पर्सन आए हैं और 130 पर्सन बायो के। इन 130 पर्सनों में देखा जाए तो आपके करीबन 100% एज इट इज पड़े हैं नोट्सों में। जो अपन ने करवाया है उनके अंदर एज इट इज पड़े हैं, और 80 से 90 की तो मेरे पास स्क्रीनशॉट आ गई बच्चों की। बच्चों ने भेज दी है, सर यहां पड़ा 80 से 90। और करीबन 15% है जो कहीं ना कहीं या तो टेस्ट सीरीज में थे या 2-3 पर्सनों को मिलाते हैं तब एक प्रकार का पर्सन बन जाता है, इस प्रकार के थे। करीबन 15 से 20% ऐसे थे। 4-5% ऐसे थे जो कहीं ना कहीं वीडियो में बोले हुए थे और बच्चों ने उनको खुद में नोट में लिख रखा था, सर बोले आपने ही बोला था, हमने इस प्रकार से इसको नोट कर रखा था। और 5 से 6% ऐसे थे जो वास्तव में कहीं नहीं थे। 5-6% ऐसे बिल्कुल थे जो ऐसे बनाए एग्जामिनर ने, जिनको अपन ने कहीं टच नहीं किया। ईमानदारी से बता सकते हैं अपन कि इनको कहीं टच नहीं हुए वो, और वो मैं नहीं करवा पाया। उसके पीछे कारण क्या हो सकता, थोड़ा सा सिलेबस लेंदी होता है, अपन ने थोड़ा सा लेट शुरू किया था, उन सब कई सारी बातें उनके कारण से 5 से 6 सवाल हैं जो टच ही नहीं कर पाए, या वो छोड़ने वाले से ही होते हैं एग्जाम में, और ऐसे आते भी हैं 5-7% ऐसे मिल जाते हैं आपको। तो 130 का सीन तो ये है। देखो एग्जाम्पल ऑफ इजोगेमी है ना, आपको एसी बीच में ऐसे ट्रिक से याद करवाया था, कुकरबिटस का एग्जाम्पल है। और चेलेजोगेमी का अपन ने बताया था, जेसीपी चलाया, ऐसे कुछ याद किया था। तो यहां पर मध्य प्रवेश का उदाहरण है, मिजोगेमी का उदाहरण है आपके कुकरबिटा। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता किस पर डिपेंड करती है, दोनों बातें हैं। वेवलेंथ ऑफ लाइट और न्यूमेरिकल अपर्चर, कितनी बार बढ़िया करवा दिया आपको ये पर्सन, दोनों कथन यहां पर सही है। फाइलेरियसिस 3 जगह करवाया था इस पर्सन को, ब्यूचेरियाई, ब्रेंकोप टाई। टीनिया के परिपक्व, सीधी सीधी लाइन लिखी हुई है नोट्स के अंदर, सीधी सीधी लाइन, ऊ टाइप, देख लेना आप, टीनिया वाला टॉपिक आपके पास है तो। ये साइको का पर्सन है छठा। 7वां पर्सन भी साइको का है। 8वां पर्सन कौन सी झील विश्व के एकमात्र तैरतावा राष्ट्रीय उद्यान है। तैरतावा राष्ट्रीय उद्यान में देख लीजिए आप, लोकटक झील है, वो अपन ने तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान में ली थी। डिम्बोत्सर्ग के पश्चात ग्राफियन पुटिका परिवर्तित किस में हो जाती है, कार्पस ल्यूटियम के अंदर। ये आराम से इजीली, ये तो कर ही दिया होगा सबने, बाकी सरल सा पर्सन था, इजीली लिखा हुआ है।
ये प्लांट फिजियोलॉजी में था। ऐसा कैसा? दो कोशिकाएं पास पास की हैं और उनमें कोशिका ए से कोशिका बी, इसका आंसर हो जाएगा। प्रोक्सीमेट व अल्टीमेट दो प्रकार हैं। ये अपने कहीं नहीं लिया था प्रश्न, ये अपना प्रश्न कहीं नहीं आया हुआ था, और परंतु इसका इजीली थोड़ा सा अगर अपन थ्योरेटिकल पे जाते और बातों पे गौर करते तो इसका आंसर निकल जाता। वो है आपके व्यवहार को समझने में। ये साइको का प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, बिल्कुल था ये। पोडोसोल आ जाएगी, अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी को नहीं बोलते। ऑयल इमर्सन, ये मैंने गणित करके गुणा करके निकाल के लिखवाया था आपको, सीधा सीधा लिखा हुआ है 1.4, एक आगे भी डिजिट लिखी है अपन ने, तो आपके नोट्स में होगा 1.4 से आगे भी डिजिट लिखी है, इसका आ जाएगा ये 1.4 आंसर। कौन सा कथन सही नहीं है? क्लासिफिकेशन किया, उसमें सीधा सीधा लिखा है, पहली लाइन ये लिखी है, साइक्लोप्सिडा के अंदर जड़ें अनुपस्थित होती हैं, पर यहां पर उपस्थित है, इसलिए गलत है कथन। कुल वैश्विक कार्बन का 70% निम्नलिखित में से एक में पाया जाता है, वो आ जाएगा इसका महासागर। महासागर वाला प्रश्न हर बार आता है घूमपे के परीक्षा में, और इसका आंसर ओशियन ही माना जाता है, किसी न किसी रूप से ये प्रश्न देते हैं आरपीएससी। मोनार्क वाइसराय तितली का उदाहरण किसका है? मिमिक्री का। मछुआरा, ये निकालने वाला प्रश्न था, माध्य और माध्य मिश्रण आपने आराम से निकाल ही लिया होगा। 48.5 व 2.5 इसका आंसर है। एनिल्डा के लक्षणों का सही समुच्चय कौन सा होगा? कितनी बार आपको याद करवाया था? द्विपार्श्व समिति शुरू हो जाती है यहाँ से, सीलोम यहाँ पर प्रेजेंट थी, और खंडी बाउन तो इसके अंदर है ही है। तो यहाँ पर खंडी बाउन देखो, इसके हिसाब से उत्तर काट के भी प्रश्न कर सकते थे। अब इसको काट दिया, इसको काट दिया, अब यहाँ पे है तो रेडियल सिमेट्री नहीं है, इसका मतलब ये आपके द्विपार्श्व समिति व्यवहार, ये आपके साइकोलॉजी का प्रश्न है। अनुकूल परिस्थितियों में स्लाइम मोल्ड क्या था? प्लाज्मोडियम। एक लाइन ऐसी कैसी लिखी हुई है। एंजाइम के प्रोटीन भाग से सहसंबंध एपो एंजाइम, सीधा का सीधा पड़ा है, अब बार बार नहीं बोलूंगा सीधा कहां पड़ा है, सीधा पड़ा है, टेढ़ा पड़ा है, आप उत्तर देख लीजिए। वायुमंडल से शिखर में ओजोन की मोटाई डोब्सन यूनिट में। कौन सा जन्मजात प्रतिरक्षी का हिस्सा नहीं है? वैक्सीन आ जाएगा इसका आंसर। चाय में रेड रस्ट तो होता है हरे शैवाल के द्वारा, सिफ्लोरेंस वायरसेस, ऐसी बात लिखी हुई है। अब देखो ये प्रश्न मेंडल के द्वारा मटर की पादप की कितनी तद्रुप प्रजनन प्रजातियों का चयन किया गया था? उत्तर तो 14 होगा, परंतु उत्तर 7 भी होगा। क्यों होगा उसका कारण बता दूं। 2015 के अंदर, अभी आपको एक प्रश्न दिख रहा होगा, 2015 में आया हुआ प्रश्न है और कोई लैंग्वेज चेंज नहीं है। आरपीएससी ने उसका उत्तर 14 माना था, सबसे पहले की आई थी, तब लोगों ने उसको ऑब्जेक्शन में लिया था, ऑब्जेक्शन लगाए, आंसर की जब रिवाइज हुई तो इसका आंसर 7 माना और कई लोगों का सिलेक्शन हुआ। आज भी आंसर की फाइनल की है आरपीएससी की, 2015 का पेपर है, ये भी मैं आपको चित्र दिखा रहा हूं, वो 2015 का पेपर, उसके अंदर आज भी इसको 7 माना हुआ है। तो 14 सही है इसका उत्तर, लेकिन ये एनसीईआरटी में लाइन की दे रखी है 14, और लेकिन आरपीएससी क्या मान रहे हैं इसको 7। तो ये प्रकार से ये डिलीट होने वाले प्रश्नों में से चला जाता है ऐसा प्रश्न, क्योंकि ये मानती है तो इस वाले लोग जिन्होंने किया है वो लगाएंगे ऑब्जेक्शन, और ये मानती है तो इस वाले लोग को लगा देंगे ऑब्जेक्शन। ये पहली आंसर क्या आएगी तो ही पता चल जाएगा। गैस क्रोमेटोग्राफी सीधा सीधा आपको लिखाया था, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियोन है, ये तो यहां पर ये तो तीनों नहीं हो सकते, हाइड्रोजन है। कौन सा द्वितीयक लसीब का अंग है? अपेंडिक्स है। पेरिड्रम सम्मिलित है, कई बच्चों ने तो फोन से पहले भी पूछा था, सर इसका क्या मतलब होता है, समझ में नहीं आ रहा। ये अपन ने रिवीजन में लिया था, कोर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और कोर्क। खरपतवारनाशी 2,4-D, सीधा सीधा आंसर पड़ा है। किस कोशिकांग में डीएनए मौजूद नहीं होता? इन तीनों में होता है, केवल गोल्जी एपरेटस को छोड़कर। बहुआदि दारुक समन पुल, पोलीआर्क, मैंने याद कराया था आपको कि डाइकोट और डाईआर्क, तो डाइकोट में डाईआर्क से शुरू होकर एक्सार्क तक थे, और आपके मोनोकोट में पोलीआर्क, तो आपके मोनोकोट आ जाएगा इसका आंसर। अब देखो, फंक्शनल मेगास्पोर इन फ्लोवरिंग प्लांट डेवलप इनटू, पुष्पीय पौधों में कार्यात्मक मेगास्पोर विकसित होता है। तो मेगास्पोर है ना, जो कार्यात्मक मेगास्पोर एक बना वो आगे जाकर किस में विकसित हो जाएगा? भाई एक ही मेगास्पोर बना वो किस में विकसित हो जाएगा? वो आ जाएगा एम्ब्रियो सेक के अंदर। अब अगर न कईयों को विकसित ये समझ लिया किससे विकसित हो रहा है ये, तब वो उन्होंने आंसर कर दिया होगा ओव्यूल। अब बात क्लियर नहीं है प्रश्न में, पर इसका उत्तर ये बैठेगा भ्रूण कोश। जीन अन्योन्य कारक में क्या आ जाएगी? प्रबलता, एपिस्टेटिस करवा रखी है आपको। डी अनुक्रम ATTAAGGC को देखते हुए शोधकर्ता द्वारा इसके प्रतिलेखित उत्पाद के विरुद्ध एंटीसेंस अणु के रूप में किस अनुक्रम का उपयोग किया जाएगा? इसके एंटीसेंस के यहाँ पे आपके उपयोग किया जाएगा प्रतिलेखित उत्पाद के हेतु, है ना, और आंसर आ जाएगा इसका UAAUUGGCCG। हालांकि इसको लोग
क्वेश्चन की श्रेणी में ले लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी आसुबेल द्वारा, ये तो साइको का हो गया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सीधा प्रश्न है इको R/3, संयुग्म का चयन करिए, ये लाइकोपोडियम क्लेवेटम, ये वाला इसका आंसर आ जाएगा, संयुग्म है। फ्लोएम का कौन सा भाग आपको याद करवाया था टीवीएस मोटरसाइकिल से, तो एस का मतलब ये तीनों मृत थे, ट्रेकिड है, वेसल्स है और स्क्लेरेनकाइमा, तो ये फाइबर को ही बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा, ये बात लिखी हुई थी साइको का। यहाँ पर क्या है, डोर्सल इकाइनिस वाला, ये साइको का प्रश्न है। परजीवी के रूप में आंत में होता है ये। बारंबारता वाला सीधा उत्तर क्या है, हिस्टोग्राम है। प्रागनलिका में प्रवेश करता है तो क्या बनता है, दूसरे वाला एंडोसर्म, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, तो भ्रूण पोसिस का आंसर आ जाएगा। होलोटाइप अनुपलब्ध हो तो मूल सामग्री से चयनित नमूना प्रारूप क्या कहलाता है, लैक्टोटाइप कहलाता है, अगर होलोटाइप नहीं हो। वृत्त का पाई का क्षेत्रफल πr² है, ये आपको बचपन से याद होगा। लचीला अधिगम नहीं है, इनप्रिंटिंग, सीधी लाइन पड़ी है। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल, ये तो है ही है। वे कोशिकाएं जो डेंटाइन का सीक्रेशन करती हैं ओडोंटोब्लास्ट कहलाती हैं। पोलिसाइफोनिया का कार्पोस्पोर क्या है, द्विगुणित है, डिप्लॉइड है, लाइफ साइकिल में देखा था अपन ने। प्लेसेंटा द्वारा स्रावित किया जाता है ह्यूमन कोरियोनिक, गोंडोट्रोपिन, या यहाँ दे रखा है सोमेटोमेमोट्रोपिन, ये हार्मोन है यहाँ पर, ये तीनों नहीं हो सकते। गिल्सन का कैप्सूल पाया जाता है किसके अंदर, यकृत के अंदर, लीवर के अंदर। मानव हृदय में ट्राइपोड जो ट्राइकस्पिड का पार्ट है वो कहाँ होंगे, दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में। कौन सा कथन सत्य है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मूल संरचनात्मक इकाई न्यूक्लियोसोम है, ये इसका कथन सत्य है। ये वाली बात देखी जाए तो माध्यिका निकालनी थी और सीधा क्रम से व्यवस्थित करोगे उसको तो 27 आ जाएगा। रेनिन जक्स्ट्रामेडुलर कोशिकाओं के द्वारा, अपूर्ण प्रभाविता की घटना को कार्ल कोरेंज के द्वारा। फेरिटीमा में फेओसोम क्या है, फेओसोम है लेंस, फेओसोम से लेंस है। कौन सी विशेषता, ये आपके साइको का हो गया। अंडाशय से अंडाणु निर्मुक्त होता है, द्वितीयक डिम्बणु कोशिका अवस्था, ये सेकेंडरी oocyte का आंसर आ जाएगा, 3 नंबर आंसर आ जाएगा। SDS पेज के अंदर लिखी हुई बात पड़ी ऐसी कैसी, पहला आंसर आ जाएगा। कैडेरिन क्या है, कैल्शियम डिपेंडेंट ग्लाइकोप्रोटीन, ये वाली बात आ गई। क्लेम कलेक्शन किस में पाए जाते हैं, ट्रिक से भी याद किया था अपन ने, बेसिडियोमाइसिटीज से। ये साइको का प्रश्न है। ये क्या है, इस तरह फिक्सेटिव होते हैं, ग्लूटाल्डिहाइड। अध्ययन के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले कोनार्ड लोरेंज है। वायु का अपर्तांक, एक लाइन सीधी सीधी पड़ी है आपके नोट्सों में, वो क्या है, एक है। धान आपको पता है, चावल है वो पानी में उगता है, तो यहाँ पर जलोद जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा है वो वाली मिट्टी में होगा ये। चूजे के भूने मूत्राशय के समान कौन सा था, एलेंटोइस मूत्राशय के समान था। एक मत जो आम कोसो, इस ट्रिक से याद किया था ना, बहुलक है, डाटा बार में सर्वाधिक बार उपस्थित होने वाला। मानव नेत्र की शलाकाओं में रोडोप्सिन पाया जाता है। ये पर्सन डिलीट करवा देंगे लोग बाग, क्योंकि मेरे को इसका आंसर प्रॉपर सही नहीं लग रहे, दो में आपके कैटाराइना और एंथ्रोपोइडिस, और इस लेवल का पर्सन है भी नहीं, तो यहाँ से इसको एक बार के लिए मेरे हिसाब से RPSC से डिलीट माना जाएगा इसको। एंगलर व प्लेंटल में कौन सा था, उन्होंने द्विबीजपत्री को एक बीजपत्री के बाद रखा था, या मान सकते हैं एक बीजपत्री को द्विबीजपत्री से पहले रखा था। चाय के सीधा सीधा अपन ने लिख रखा था नोट्सों में, गोल्डन टिप है। किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाला अक्षांश, अपन ने बताया था कि जैसे अपन किस अक्षांश से किसकी तरफ जाते हैं, ध्रुव की तरफ जाते हैं तो किस प्रकार की वनस्पति आती है। सीता माता अभ्यारण्य तो प्रश्न सीधा सीधा था, उड़न गिलहरी वाला। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान बाइवेलेंट जाइगोटिन, लाजरा पिला दे दवा। पोषक समृद्धीकरण के कारण झील का प्राकृतिक काल प्रभावन क्या कहलाता है, यूट्रोफिकेशन कहलाता है। कौन सा अजैविक कारक नहीं है, पादप नहीं है। निम्नलिखित में से एक बीजांड का प्रतिनिधित्व करता है जो घोड़े की नाल के आकार का। अब घोड़े की नाल का आकार का आपको देखा जाए तो 12वीं क्लास की किताब में सीधा सीधा दे रखा केम्फाइलोट्रोपस, लेकिन केम्फाइलोट्रोपस यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा ये एम्फिट्रोपस इसका है। बाकी घोड़े की नाल का आपके 12वीं क्लास में केम्फाइलोट्रोपस भी दे रखा है, तो घोड़े की नाल वहां बताया जाता है, पर यहाँ पर उत्तर आ जाएगा एम्फिट्रोपस। कॉलम सीधा सीधा आपको पता है, एक ही कर लेते तो सीधा हो जाता। मूंगफली के अंदर एरिकिस हाइपोजिया, और एक में ही ऑप्शन है एक ये हो गया, फिर मेथी का जाओगे। ये सब के सब मैंने ट्रिक से याद करवा रखे थे आपको बायोलॉजिकल ह्यूमन खेल वाली यूनिट में, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ये साइको का प्रश्न है। संकटग्रस्त पादप प्रजातियां, ये अपन ने कहीं टच नहीं किया भाई, ये क्योंकि पादप प्रजातियां बहुत सारी थी तो इनका नाम कहीं सीधा सीधा नोटों में डाल रखा था, परंतु ऐसे याद करने के हिसाब से आपको याद नहीं आएंगी इतनी बातें। तो अकोनिटम फेक्स अगर आपने किया होगा तो अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया प्रश्न पकड़ा आपने। अरस्तु की लालटेन इकाइनोइडिया,
आंसर हो जाएगा। नमूने के 3D क्या देखा जाए तो ऐसी एम आ जाएगा, लिखी हुई लाइन। प्लेसेंटा आ जाएगा, चूजे की अतिरिक्त बूंदियां झिल्लियां कौन सी हैं, सभी हैं। कौन सा नहीं है, प्लेसेंटा नहीं है। आइसो पिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर उपकोशिकीय कोशिकांग को क्या करते हैं, सेपरेट किए जाते हैं। अपने डायग्राम से बनाया था इसको। ओबेलिया का लार्वा प्लेन्युला कितनी बार बताया था। चिकनी पेशी के अंदर पेशी तंतु होते हैं, अरेखित और अनैच्छिक होते हैं। क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में एक से ही सवाल हो रहा था, एक से ही सवाल हो रहा था। ये आपको पहले लिखा था एविडीन बायोटीन, तो 1 नंबर से 2 नंबर यहाँ सवाल हो रहा था, बाकी सब अपने आप मिल जाएंगे। तो 1 का 2 है, बी का 4 है, सी का 1 है और डी का 3 है। कौन सा संश्लेषित ऑक्सीन है, NAA क्या है, संश्लेषित ऑक्सीन है। कौन सा कथन गलत है, यहाँ पर सिस्टमा नेचुरी। अब यहाँ से देखो, ये आपको सारी बातें आए नहीं आए यहाँ से पता चल जाएगा। ये कैरोलस लीनियस है, इसलिए यहाँ पर सिस्टमा नेचुरी जॉर्ज बेंथम हुकर द्वारा लिखी गई थी, ये बात गलत है। टमाटर वाला लिखा पड़ा ऐसा कैसा, एंटीसेंस टेक्निक। यूफोर्बिया सारे के सारे आपको याद करवाए थे साइथियम के अंदर। पीनियल ग्लैंड द्वारा स्रावित हार्मोन पता ही आपको, मेलाटोनिन है। सल्फर डाइऑक्साइड एक जैविक संकेतक है, किसमें, लाइकेन। कौन सा कथन गलत है, कोरेलोइड जड़ में शैवाल क्षेत्र होता है, कोरेलोइड जड़ में कोर्टेक्स विभेदित नहीं होता, ये वाली बात है वो आ जाएगी 102 के अंदर, आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ये तो मैंने रिवीजन में ले लिया था। आपके माइग्रेशन MEA याद किया था अपने, तो यहाँ पर माइग्रेशन है, इकेसिस है और एग्रीगेशन है। कौन सा कोशिकांग प्रकाश श्वसन के लिए आवश्यक है, पेरोक्सिसोम है। उच्च उर्वरता, उच्च वृद्धि दर व छोटे शरीर वाली प्रजातियां आर स्पीसीज होती हैं। अपने जो ना एस ग्रोथ कर्व और जे ग्रोथ कर्व के लिया था, तो वहां पर जे ग्रोथ कर्व के अंदर ये स्पीसीज हैं जिनकी प्रजनन क्षमता थोड़ी उच्च होती है, उच्च उर्वरता वाली, उच्च वृद्धि दर वाली। छोटी स्पीसीज ज्यादा जल्दी ग्रोथ करेंगी। ये प्रश्न कहीं नहीं लिया था भाई अपने। तीसरा प्रश्न ये हो गया, HSP 70 आ जाएगा इसका, हीट शोक वाला। 3 प्रश्न हो गए जो कहीं अपने टच नहीं किए थे। 87 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन 6 कार्य वाला हो गया। कौन सा एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली से संबंधित है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है। डीएनए को काटने वाला एंजाइम आपको पता ही है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आंसर आ जाएगा। ये अपन ने ले लिया था जीवाणु वाला, कीमो हेटरोट्रोप्स वाला है। द्विगुणित जीवों में क्रॉसिंग ओवर किसके लिए, आपके रिकॉम्बिनेशन के लिए। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम कहाँ होती है, लाल प्रकाश के अंदर होती है। संचरण इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन पथ में परमाणु की संख्या व द्रव्यमान का परिवर्तन के दौरान बनने वाले कोरक को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट प्रकार का कोरक बनता है यहाँ पर। केल्विन चक्कर के चरण में एटीपी का उपयोग होता है पहले और तीसरे आ जाएगा पुनर्जनन के अंदर आपके और अपचयन के अंदर, दोनों के अंदर होता है। मानव भ्रूण फेफड़ों के फाइब्रोब्लास्ट से प्राप्त कोशिका लाइन कौन सी है, MRC5 याद है। बीटी एंडोटॉक्सिन क्रफस्ट के लिए खिलाफ कौन सा सक्रिय है, लेपिडोप्टेरस। हालांकि खाली बीटी टॉक्सिन होता तो यहाँ पर कोलियोप्टेरस भी सही है, पर यहाँ पर लेपिडोप्टेरस आंसर इसका हो जाएगा। इसमें भी डाउट वाला थोड़ा सा लगता है क्योंकि दोनों ही उत्तर सही हो सकते हैं। 18 जब कोई प्राणी अन्य प्राणी से प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए, तो ये आ जाएगा सहकारी समूह के अंदर, इथोलॉजी का प्रश्न है। प्राथमिक रणनीति जिसमें संभावित रूप से अकारामिक साथी अपने अन्य साथी को भोजन के लिए प्रयास करता है, वोट सी फीड। देखो ऐसे प्रश्न है ना, यही गड़बड़ करवाते हैं वहां पर, एन वक्त वहां पर समस्या आती है ऐसे प्रश्नों को हल करने में। ऊपरी अधिचर्म मोटर सेल मतलब बुल्लीफॉर्म कोशिकाएं आपके किस में थी, एक बीजपत्री में, मक्का की पत्ती के अंदर। सीधा सीधा दे रखा है यहाँ पर। जैव भौगोलिक क्षेत्र है 10 है, नोट्स में देखना। कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका होते हैं किसकी, पैक्टीन की बनी हुई। पूर्ण सतत कोशिका कौन सी होती है जिससे पूरा जीव विकसित हो सकता है। कपास के रेशे में पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं, बीज आवरण। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कितनी, 16 एटीपी की आवश्यकता पड़ती है। संयोजी ऊतक कौन सा यहाँ पर, टेंडन। कोलसेनिक के अनुसार ये हो गया आपके साइको का प्रश्न। श्वसन के दौरान निश्वासित, ये देखो यहाँ पर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड में क्या होते हैं, उसको जवारी आयतन बोलते हैं। ये अपने ट्रिक से याद किया था अभी, प्रेरणा फ्रेंड, ABHIPF याद किया था ना, तो यहाँ पर सल की उपकला हो गया। ऐसा इसके अंदर आएगा, जीटानोगेमी हो गया। युक्त कोशी व दल लग्न इस प्रकार की स्थिति थी ना, ये वाला किसके अंदर था, ये एस्टेरिएशी का कुल, मैंने आपको रिवीजन में करवाया था फैमिली में। पारितंत्र के समूचे क्या कहलाते हैं, बायोम कहलाते हैं। ये कौन सा जैव विविधता संरक्षण की स्वस्थानिक तकनीक नहीं है, वनस्पति उद्यान बोटनिकल गार्डन है। किस कुल में लॉडिक्यूल्स, प्रश्न में भी लिया था ये तो, क्या पोएसी के अंदर।
तिलचट्टे के संयुक्त नेत्र के नीचे पार्श्व भागों के निर्माण को कहते हैं, ये होता है आपके फ्रोन्स बोला जाता है इसको। उभयलिंगी फूलों में एंड्रोसियम से पहले गाइनोसियम की परिपक्वता को कहा जाता है प्रोटोगाइनी कहा जाता है। ये दोनों साइकोलॉजी के हैं, ये है ना। केंद्रीय हर्बेरियम कलकत्ता में है, क्या है आपके से वनस्पति लाल, ऐसा कुछ ट्रिक बना के याद करवाया था आपको। जलीय खाद्य श्रृंखला में उस्तर DDT किसमें, अब देखो यहाँ से पर्सन काट के हल होगा। ये प्लांट फाइटोप्लैंक्टन तो शुरू में आते हैं, केकड़े भी आगे तक नहीं जाते, ऊपर तक नहीं होते, लास्ट वाले थोड़ी होते हैं केकड़े। इल तो पेट्रोमाइजोन है, वो भी नहीं होगा, इसका मतलब सिगल बर्ड है ये, इसके अंदर होगा ये। वर्गीकरण वाला वर्गीकी पेशी के विश्राम उस अवस्था के अंदर आपके ट्रोपोमायोसिन आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा, किसने बताया कि जीवन की उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण है, ओपेरिन शब्द आ जाएगा यहाँ पर, मतलब कार्बनिक अणु किसके लिए महत्वपूर्ण है, वैश्विक कार्बन में कितना है उपस्थित है 1%, इसका आंसर आ जाएगा। समूह 1 व 2 मिलान करने के लिए चयन करना है। अब देखो ये ज्योग्राफी वाले प्रश्न को सो यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि ये अपने दे रखा है सिलेबस में, तो प्लांट वाले से ये प्रश्न ज्योग्राफी टाइप का ले लिया था, जिसके पहला पेपर थोड़ा ठीक था वो वहाँ पर उसको प्रश्न को हल कर चुका होगा। 4 3 1 4 2 है। जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र हैं, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। और यहाँ पर ये क्या किया था बापू आगो पोली में से, देखो बच्चों ने लिख रखी है ये बापू आगो पोली में से, लेगो बॉल ब्रेक, तो एगेरिकस अस्टिलेगो आगो लेगो पक्सिनिया, ये आ जाएगा इसका आंसर। ये वाले आपको आंसर टिक लगा लेने हैं। देखें पेपर का लेवल थोड़ा टफ था। मेरिट की जहां बात आती है तो जो जनरल की मेरिट है, बच्चों से, इतने सारे बच्चों से आकलन करने के बाद, हालांकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके 300 प्लस नंबर आ रहे हैं, पर ऐसे कुछ एक ही होंगे। मेरिट का अनुमान आएगा, आंसर की फाइनल आएगी, आरपीएससी की आएगी, फिर ऑब्जेक्शन लगेंगे, फिर फाइनल आंसर की आती है, कई सारे पर्सन डिलीट भी हो जाते हैं, चेंज होते हैं, उन सब के हिसाब से लास्ट में जब कंक्लूजन निकलेगा तो मेरिट जो जनरल की है वो 270 से 275 से ज्यादा मेरिट मेरे अनुमान से नहीं जाएगी जनरल की मेरिट। ओबीसी और डब्ल्यूबीसी की मेरिट इस बार बराबर ही रहने के आसार हैं, क्योंकि पिछली बार ओबीसी से कम रही थी, ओबीसी से कम रही थी ईडब्ल्यूएस की मेरिट, पर उस समय बच्चे कम थे, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कम का बना हुआ था, अब लोगों का बढ़ चुका है, तो 10 नंबर इसमें आकलन कम मान के चले तो 200 कितना हो गया 60 से 270 के बीच आपकी 10 नंबर माने 260 से 265, 260 से लेकर 265 की ईडब्ल्यूएस की मेरिट का अनुमान है। और बाकी एससी की मेरिट देखा जाए तो यहां से 20 नंबर और कम कर दें आप, तो यहां से 240 है से 260 नंबर, इस प्रकार से जो है ये वाली आ जाएगी। अब ये 3 मेरिट हो गई आपके जनरल की 270 से 275, आपके ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी की देखा जाए तो 260 से 265 के आसपास, एससी की 250 से 40 से 240 से 245 के आसपास, ये वाला मेरिट रहेगा। और एसटी की थोड़े बहुत और नंबर कम हो सकते हैं, एमबीसी की भी इनके इर्द गिर्द कहीं घूमती है, पर ये यहाँ पर मेन मेरिट ये 2 बताई है मैंने। मेरा अनुमान से इतने सब बच्चों से आकलन के बाद में और बच्चों से संपर्क होता है, अपने नंबर बताते हैं, उसके आधार पर फिर एक वीडियो बना दिया जाएगा, पर ये एक अनुमान है। मेरिट को ज्यादा खोजने में तमाम प्रकार के वीडियो आपको मिलेंगे, इतनी मेरिट रहेगी, ये रहेगी, वो रहेगी। बहुत सारे लोगों के वीडियो ऐसे भी होंगे जिनका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, ना ही नहीं है, ना किसी बच्चे से कोई संपर्क होता है, फिर भी मेरिटें आती रहती हैं। तो आप इनसे थोड़ा सा धैर्य बना के रखें और आरपीएससी की एक बार किया जाए, उसके बाद मिला के, क्योंकि पहले दिन आपके भी खूब थे नंबर, धीरे 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 थोड़ी संख्या कम हो जाती है। किसी पर्सन में कोई डाउट हो, आपको किसी पर्सन में कोई डाउट हो तो एकदम फेयर कमेंट है वो आप डाल सकते हैं। कोई किसी तरह का बकवास कमेंट होगा तो उसको तो रिमूव कर दिया जाएगा। तो ऐसे करके सही कमेंट है वो डाल सकते हैं किसी को, क्योंकि आपका कोई प्रश्न ऐसा हो जो उत्तर गलत आ रहा हो तो फिर गुस्सा आ जाता है कि ये इसका ऐसा थोड़ी होगा, इसका ऐसा होगा। तो अभी तो मैं तो फाइनल की तो नहीं डाल रहा, ये तो फाइनल की तो आरपीएससी डालेगी, तो उसके हिसाब से अपन उस पर कंसीडर कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं कि वास्तव में ये उत्तर है। तो फिर कोई आप जो है डाटा वगैरह कलेक्ट कर लो उसका, जिससे आपको ऑब्जेक्शन लगाने में थोड़ी आसानी हो। ये वाली सी बात यहाँ पर देखने को आती है। धन्यवाद।